Let's see the difference between cis-acting element and the trans-acting element. cis-acting elements बेसिकली जीन्स ही होते हैं जो डायरेक्टली नेबरिंग जीन्स को रेगुलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास लैकोपेरॉन में इपोजिया जो ऑपरेटर होता है वो डायरेक्टली रेगुलेट करता है प्रमोटर को. दैट्स वाई ऑपरेटर एंड प्रमोटर सिस एक्टिंग एलिमेंट है. वेयर इज ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली जीन प्रोडक्ट्स होते हैं. जीन प्रोडक्ट्स का मतलब है जीन का प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन्स ही होती है जो कि सर्टेन जीन्स फॉर्म करेंगे एंड वो जीन्स कहीं दूर लोकेट होंगे उन जीन्स के जिनको वो एक्चुअली में रेगुलेट कर रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल लैकोपेरॉन का ही केस लेते हैं. जो हमारे पास लैकाई जीन होता है उसका प्रोडक्ट क्या है, दैट इज़ द रिप्रेसर. ये रिप्रेसर बेसिकली क्या है, दिस इज़ द रेगुलेटरी प्रोटीन. अब ये ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट क्यों है, बिकॉज दिस रिप्रेसर और द रेगुलेटरी प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय लैकाई जीन जो कि किसी दूर लोकेटेड जीन को रेगुलेट कर रहा है जो कि है हमारे पास ऑपरेटर यहाँ पर. और यहाँ पर एक्टिवेटर जो है वो भी ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट की तरह काम करता है. वन मोर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैप बाइंडिंग साइट है एंड कैप प्रोटीन है एंड वी नो जो ये कैप प्रोटीन है दैट इज़ बेसिकली कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन जिसे हम CRP भी कहते हैं, दैट इज़ साइक्लिक AMP रिकॉग्निशन प्रोटीन. ठीक है, एंड दिस इज सिंथेसाइज्ड बाय कैप जीन. ये प्रोटीन कौन सिंथेसाइज कर रहा होगा, ये कैप जीन ने सिंथेसाइज की जो कि किसको रेगुलेट करती है, ये रेगुलेट करती है हमारे पास प्रमोटर को. ये प्रमोटर को रेगुलेट करती है. दैट्स वाई दिस कैप बाइंडिंग प्रोटीन और CRP एक्ट्स एज ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट, राइट. वेयर एज जो कैप बाइंडिंग साइट है, कैप बाइंडिंग साइट बेसिकली क्या है, ये कोई जीन ही है जो कि कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये हमारे पास प्रमोटर रीजन में प्रेजेंट रहता है. और ये किसे रेगुलेट कर रहा है, नेबरिंग जीन को, दैट इज द प्रमोटर इटसेल्फ. दैट्स व्हाई कैप बाइंडिंग साइट एक्ट्स एज सिस एक्टिंग एलिमेंट. सो आई होप सिस एक्टिंग एलिमेंट एंड ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट इज क्लियर नाउ.